हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम लोग जो है आर्यहंत का करंट अफेयर को कवर करेंगे, क्योंकि अब जो करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, वो किसी एक सोर्स पे नहीं। पहले लोग क्या करते थे, एग्जाम देने से पहले स्पीडी को पढ़ लेते थे, ठीक है, एडिटेरिया को पढ़ लेते थे। अब जो है ये दोनों मैगजीन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उतना रिलायबल नहीं हो गया, इसलिए हम लोग करंट अफेयर फोकस करेंगे आर्यहंत का। इसमें जो फैक्ट जो कलेक्ट किए गए हैं, आइए इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला जो है आपका जो G20 सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, और इसका भारत जो है इस बार का चेयरपर्सन था, तो ये 18वें नंबर का हुआ है। और देख लीजिए कहाँ हुआ ये आयोजन स्थल, प्रगति मैदान दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका ये लोगो है, और थीम भी कह लीजिए इसको। और एजेंडा क्या है इसका, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर फोकस। कुल मिलाकर इसमें 20 देश है, कहने का 20 देश है, मतलब इसमें कुल है 19 देश, और एक जो है आपका यूनियन है, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, EU। अब क्या हो गया, इसमें एक नया देश जो है इसमें शामिल हो गया, याद रखिएगा, नया संघ कौन है, अफ्रीका संघ, अफ्रीका यूनियन जो है इसमें शामिल हो गया G20 में। भारत ने किसको आमंत्रित किया था, बांग्लादेश को किया था, हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, नाइजीरिया को, ओमान को। तो ये तमाम देश को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे डायलॉग जो वार्ताएं देखी गई, इसमें 3 सेशन हुआ था। पहला सेशन में क्या हुआ था, जो कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ में क्या हुआ था कि बहुपक्षीय सुधार, डिजिटल और अन्य मुद्दे पर चर्चा किया गया था। सेशन 2 में फिर क्या हुआ, SDG पे बात किया गया, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे पर बात किया गया। फिर देखेंगे वन फ्यूचर, इसमें क्या हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे तमाम पहलुओं पर बात किया गया। ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया। पूछ सकता है कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन जो हाल में जारी किया गया किससे संबंधित है, तो G20 से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं हुआ देखने को मिला आपको। तो इसमें जो है ग्लोबल बायोफिल अलायंस का शुभारंभ किया गया। फिर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की शुरुआत की गई। अफ्रीकी यूनियन को G20 में एक नया सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और इसकी सदस्यता दिलाने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जो यूक्रेन युद्ध पर नरम रुख रखा गया है। आज परिणाम की अगर बात कर ली जाए तो हरित विकास पे यहाँ पे समझौता देखने को मिला, सस्टेनेबल लक्ष्यों पर कार्य किया गया, भ्रष्टाचार पे यहाँ पे क्या हुआ, उच्च स्तरीय सिद्धांत को यहाँ पे रखा गया, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को यहाँ पर समर्थन किया गया, और बहुपक्षीय विकास बैंकों पर सुधार किया गया। अब अगला जो है टॉपिक है हमारा, उसको पे फोकस करेंगे, भारत मंडप। भारत मंडप जो है, अब हम लोग तमाम फैक्ट को देखेंगे, जैसे कि भारत मंडप जो है काफी वहां पे चर्चा में रहा था। ये देखिए भारत मंडपम है, और यहीं पे सारा आयोजन किया गया था G20 को लेकर। जितने भी विश्व के नेता जो आए थे ना भारत में, सबका आयोजन यहीं पे हुआ था। ये हमारा है भारत मंडपम। इसमें थोड़ा सा तमाम फैक्ट को देखते हैं। लगभग 2700 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है इसमें बनाने में। फिर इसका नाम जो है भारत मंडपम जो है भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप से प्रेरित किया गया है। और इस मंडप की खासियत क्या है, मंडप की, तो आराम से 7000 उपस्थित लोगों की मेजबानी करने में सक्षम है। अगर इसकी तुलना की जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस है उसको भी पीछे छोड़ सकता है। फिर देखते हैं कोणार्क चक्र प्रतिकृति। जब विश्व के नेता, जब प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था, तो उनके पीछे आप ये पिक्चर देखोगे, टीवी में देख रहे होगे, ठीक है, यही है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सॉरी कोणार्क का चक्र है ये। और यहाँ पे क्या हुआ था कि प्रतिष्ठित कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया जो था यहाँ पे इसके पीछे लगा हुआ था। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये चक्र के बारे में। इसमें 24 तिलियां हैं, और जितने भी विश्व के नेता जो आए थे और प्रधानमंत्री जो जिनका स्वागत कर रहे थे, उनके पीछे ये पिक्चर देखने को मिलेगा आपको। और एक तरफ जहां यहाँ पर लिखा हुआ था G20 भारत 2023 इंडिया, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम, और उसका थीम लिखा हुआ था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कोणार्क चक्र का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा प्रथम के द्वारा किया गया था, और 24 तिलियां वाला यह एक चक्र है, जो कि भारत का
वस्तुशिल्प, उन्नत सभ्यता और प्राचीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है। फिर नटराज का मूर्ति भी आप लोग देखे होंगे कि जो भारत का मंडप के सामने जो बना हुआ था नटराज का मूर्ति, उसके बारे में जानते हैं। वो अष्ट धातु से मिलकर बना था, 8 धातु का मिश्रण था और इसको बनाने में लगभग 7 महीने का समय लगा था। कौन बनाया था इसको? तो तमिलनाडु का एक था राधा कृष्णन शतपथी, इन्होंने तैयार किया था। फिर देखते हैं अब जो है 2024 का जो चेयरपर्सन रहेगा, कौन रहेगा? ब्राजील रहेगा। ठीक है, 1 दिसंबर से जो है ब्राजील 2023 का आधिकारिक क्या होगा? अध्यक्ष करेगा। अभी भी जो है, और ये जो 19वां नंबर का जो होगा 2024 में, वो कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होगा। तो ये तमाम फैक्ट थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते। अब राष्ट्रीय घटना में हम लोग देख लेंगे और क्या क्या न्यूज़ में रहा था। तो सबसे पहला न्यूज़ में ये रहा था कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में यशोभूमि के नाम से जानेंगे। पूछ सकता है कि चर्चा में रहा यशोभूमि क्या है? तो एक तरह का क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर शुभारंभ किया गया है और इसकी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने और नई दिल्ली में यशोभूमि नाम से मशहूर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का जो शुभारंभ किया। इसमें क्या क्या सुविधा रहेगा जो बन रहा है? तो मीटिंग्स के लिए, इंसेंटिव के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे जगह मौजूद रहेगा और देश का जो है ना सबसे बड़ी LED मीडिया सुविधा का दावा करता है। तो इस प्रकार का चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भवा जो किससे संबंधित है? तो ये जो है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, याद रखिएगा इस फैक्ट को, स्वास्थ्य सेवा से। और ये जो है गांधीनगर गुजरात से शुरू किया गया इस अभियान को। बस इतनी फैक्ट याद रखना है, ज़्यादा को नहीं। बाकी ये सब कहानी है, हमने पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है वो। किसानों के अधिकार पर पहली बार जो है ना वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? ये महत्वपूर्ण बनेगा। ये जो है हमारा नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों के अधिकार पर पहली बार वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला पॉइंट को। मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल से छात्रों के लिए आरक्षण। अब मेडिकल शिक्षा में क्या होगा? जो भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा है और आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो आपके लिए जो है मेडिकल जो पढ़ाई होती है, जो ग्रेजुएशन होता है मेडिकल का, आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। क्लियर है? और ये काफ़ी अच्छा जो है पहल है यहाँ पे। ये जो है पुडुचेरी के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिर देखेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखेंगे काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि पूरे देश में जो है एक बार इलेक्शन होगा, विधानसभा और लोकसभा में। तो उसके लिए कमेटी गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और इसमें 7 मेंबर और भी हैं। देखिए, इसके अध्यक्ष तो रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो पूर्व के रह चुके हैं, और 7 अन्य सदस्य में कौन कौन सा है? गुलाम नबी आज़ाद है, अधीर रंजन चौधरी है, अमित शाह जी हैं यहाँ पे, और सुभाष कश्यप है, हरी साल्वे है और संजय कोठारी है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है और मेंबर। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर टेली लॉ 2.0 जो है लॉन्च किया गया। ये जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जो अर्जुन राम है उनके द्वारा इसको शुरू किया गया और न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिज़ाइन किया गया है टेली लॉ। ठीक है, और एक दिशा करके जो एप्लीकेशन है, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू द जस्टिस। ठीक है, और इसके भीतर ये काम करेगा। तो कुल मिलाकर जो है न्याय तक समग्र पहुंच के लिए टेली लॉ 2.0 को लॉन्च किया गया है और दिशा भी उसी से संबंधित है। फिर देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जो है, इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है भोपाल से इस सर्वेक्षण का शुरुआत किया, और जो सबसे टॉप पे रहा है ना, वो रहा मध्य प्रदेश का इंदौर। इसको बस याद रखिएगा। बाकी सारी जो है कहानियां हैं। 23 अगस्त को जो है हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है, जबकि चंद्रयान 2 जो है जहाँ पे उतरा था उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, तिरंगा पॉइंट। और फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को,
भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट जो है ना, पोस्ट ऑफिस, वो जो है आपका बेंगलुरु में बनाया गया है। फिर देखेंगे हम लोग, सरकार ने सिम कनेक्शन की थोक बिक्री पर लगाई रोक। अब जो भी सिम जो बेचने वाले होंगे ना, जो डीलर होंगे, उनको पुलिस से वेरीफाई करवाना होगा अपने आप को, तब जाके उनको परमिशन मिलेगा सिम बेचने का। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। फ्लड वॉच क्या है, तो चर्चा में रहा फ्लड वॉच जो है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है ये। अगर आपके इर्द गिर्द जहाँ पे बाढ़ आने की जो संभावना है या खतरा है ना, उसके लिए आपको अलर्ट भेज देगा ये, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। आपको पता है जीआई टैग का जो ऑफिस है चेन्नई में है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, और जिसमें से 4 जो है राजस्थान का है, जिसमें जो है राजस्थान का जो है 4 गो है, और कुछ यूपी के भी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा है। एक है जैसलमेर धातु शिल्प, ओके, गोवा मनकुर्दम आम, गोयन बेबिका उदयपुर, कोफ्तारी धातु शिल्प, ये तमाम जो है राजस्थान के जीआई टैग दिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे हम लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा सागर में विकास कार्यों का आयोजन किया गया। देखिए सागर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अगस्त 2023 को सागर मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ का विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ये महत्वपूर्ण था, बस ज्यादा नहीं देखना है यहाँ पे। भारत का पहला एग्रीकल्चर डेटा जो एक्सचेंज शुरू हुआ है, और ये जो है आपका 11 अगस्त 2023 को हैदराबाद में भारत का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया तेलंगाना आईटी में, याद रखिएगा इसको। फिर सीबीआई जो है ना, अब इंटरपोल में जो है ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गया। भारत की तरफ से सीबीआई ही जो है ना इंटरपोल में पार्टिसिपेट करता है। इंटरपोल क्या हो गया, इंटरनेशनल पुलिस हो गया। मान लीजिए कोई अपराधी एक देश से दूसरे देश में जाता है, अगर इसको उसी देश में वापस लाना है तो इंटरपोल का सहायता लिया जाता है, और इसमें जो है ना भारत की तरफ से सीबीआई जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है एक सुस्वागत जो है ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर क्या होगा, जो भी विजिटर होंगे, आगंतुक होंगे, उनको जो है ना ऑनलाइन पास दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। हेलो, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं, और हम लोग देख रहे थे इंटरपोल को देख रहे थे, इंटरपोल हो गया था हमारा। अब आते सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा आर्टिकल 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 124 में है, ओके। और इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है सुस्वागतम। मान लीजिए जो भी सुप्रीम कोर्ट का विजिट करना चाहते हैं, ये जो लोग होते हैं, तो उनको ई पास इसके माध्यम से जारी किया जाएगा, ओके। अगला प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। ई पोर्टल भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में जो है एक कार्यक्रम में भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष रिपोजिटरी जो है जारी किया गया है, और इसके माध्यम से यहाँ पे क्या किया जाएगा, और 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 के अवसर पर किया गया है इसका कार्यक्रम का शुभारंभ। और कुल मिलाकर यहाँ पे जो भी क्राफ्ट है ना, उसको प्रमोट करने के लिए ये चीज जो है यहाँ पे किया गया है। अब देखेंगे हम लोग सीआरसीएस ऑफिस का डिजिटल पोर्टल, ये क्या है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जानकारी के लिए देख सकते हैं। पुणे में ऐसा जो है कार्य किया गया है अमित शाह के द्वारा, ये रहा पुणे। फिर क्या है, और इस पहल के तहत क्या होगा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय सहकारी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर आधारित संचालन शुरू किया जाएगा। फिर स्टडी इन इंडिया पोर्टल में क्या होगा, स्टडी इन पोर्टल में क्या हो जाएगा कि शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो प्रधान जो है कौन है, एस जयशंकर, विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर है, और धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्रालय। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, इसमें जो भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं ना, उनको कोर्सेज के बारे में जानकारी दिया जाएगा। जैसे कि वेबसाइट में जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो तमाम जानकारी जो है इस ऐप पे या इस पोर्टल पे जो है मुहैया कराया जाएगा। अब आते NHAI, इसके जो है नितिन गडकरी जो है मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है।
इसमें क्या होगा कि इस ऐप के माध्यम से वास्तविक समय में जो मौसम का जो स्थिति है, ठीक है, टोल प्लाजा के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है, तमाम जानकारी आपको मुहैया कराया जाएगा कि आप इससे कितनी दूरी पे हैं। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। फिर फास्टैग रिचार्ज की भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 66 हवाई अड्डों को सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे एक नियंत्रण केंद्र बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में जो इस तरह का उद्घाटन किया गया है, ताकि जो है सुरक्षा को लेकर, जो भी हवाई अड्डे उसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे तमाम कोशिशें की गई है। फिर देखेंगे 21 राज्यों में क्या हो रहा है कि भूजल कानून लागू किया गया। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारा जो कृषि है वो भूजल पर ही निर्भर है, लगभग 70%। अब भूजल पर निर्भर होने के कारण क्या हो रहा है कि भूजल का संकट हो जा रहा है, और इसलिए ये जो 21 राज्य हैं और केंद्र शासित, ये इंपॉर्टेंट नंबर बन सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबसे अधिक जो सिंचाई पूरे भारत में होता है ना, नलकूप के माध्यम से होता है। ये देखिए हम नलकूप है। फिर देखेंगे भारत दाल करके एक न्यूज में आ रहा है। क्या है भारत दाल? क्या है कि अब जो है भारत सरकार जो है चना दाल को वितरण करेगी, चना दाल वितरण करेगी, और उसका ब्रांड का नाम रहेगा भारत दाल, और ये सस्ती कीमतों पे जो है मुहैया कराई जाएगी। और इसके लिए जो जिम्मेवार जो है, इसके जो रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी है वो है नैफेड, ठीक है। ये इसका मिलिंग और पैकेजिंग का कार्य करेगी नैफेड। और आदिवासी प्रोडक्ट का जो होता है सामान, उसके लिए कौन होती है? ट्राइफेड होता है। फिर टीसीआरएम जो है न्यूज में क्या है, ये टीसीआरएम जो है ये आपका नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो है पहल किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है टेक्नो कॉमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी। देखिए ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो टी फॉर टेक्नो, सी फॉर कॉमर्शियल, आर फॉर रेडीनेस, एम फॉर मार्केट मैच्योरिटी जो है लॉन्च किया गया है। फिर देखते हैं लंबानी वस्तुएं, काफी न्यूज में। लंबानी वस्तुएं क्या है? तो कर्नाटक की जो महिला है ना, खाना बदोश लोग, उन लोग की एक क्राफ्ट है ये। आप देखोगे तो एक तरह का डिजाइन बनाया जाता है, इसमें मिरर का यूज होता है, छोटे छोटे मिरर का, और फिर कढ़ाई वगैरह किया जाता है उसको बनाने के लिए। तो कर्नाटक से संबंधित है। और इस बार जो G20 का संस्कृति कार्य समूह जो हुआ था वो कर्नाटक के हम्पी में हुआ था, इसलिए ये न्यूज में रहा है। अब देखेंगे वाराणसी में विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस राष्ट्रीय 56 नेशनल हाईवे को देख लीजिए, ये जो है वाराणसी जौनपुर को जोड़ता है। अब देखेंगे साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर उद्घाटन, ये जो आंध्र प्रदेश में किया गया है इसका उद्घाटन। और यहाँ पे क्या होगा कि आध्यात्मिक और शैक्षणिक कार्यक्रम का चर्चा किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। फिर BIS जो होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि अब जो भी जूते वाला प्रोडक्ट बनाएगा उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य हो जाता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS का फुल फॉर्म होता है। और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत उत्पादों के विनिर्माण, आयात और बिक्री के लिए BIS लाइसेंस अनिवार्य हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थता कानून में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार करने के लिए जिसकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाया गया उसका नाम है TK विश्वनाथन। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, बस TK विश्वनाथन को याद रखिएगा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? भारत में ने विदेशी नागरिकों के लिए एक आयुष वीजा जो है लॉन्च किया है। देखिए आयुष वीजा क्या होता है? अब भारत क्या चाह रहा है कि हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना अपने आप को डेवलप करें। तो जो भी विदेशी नागरिक भारत में चिकित्सा के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, योग के लिए आना चाहते हैं, तमाम चीजों के लिए आना चाहते हैं, तो गृह मंत्रालय ने इस तरह का पहल जो है शुरू किया है आयुष वीजा श्रेणी का। फिर देखेंगे कि चर्चा में काफी रहा था यूरिया गोल्ड। ये क्या है? आप लोग देखे होंगे, पहले सुने होंगे कि नीम कोटेड यूरिया होता था। पहले क्या होता था? यूरिया को नीम का जो है बाहरी आवरण से इसको कवर करते थे और किसान इसका यूज करते थे। लेकिन अब यूरिया गोल्ड करके भी आ रहा है। अब यहाँ पे नीम की जगह जो है सल्फर का कोटेड रहेगा, यूरिया सल्फर से कोटेड रहेगा। ये क्या करेगा कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और किसानों को कम खर्च में जो है आपको उर्वरक, जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, प्रदान करेगा। फिर उल्लास करके एक मोबाइल ऐप जो है काफी न्यूज में रहा था। इसको जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडप जो सोसाइटी है वहां पे इसको लॉन्च किया था। और ये क्या करेगा? इसका फुल फॉर्म को याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है ना इसका सिंक्रोनेम पूछ लेता है। तो यू फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, ये एक मोबाइल ऐप है और यहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है एंड्रॉइड और iOS
देखिए iOS जो होता है एप्पल वाला जो फ़ोन यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर काम करता है, और जो नॉर्मल जो हो गया ओप्पो हो गया, रियलमी, ये सब जो एंड्रॉयड सिस्टम है। एंड्रॉयड जो है ना एक ओपन सोर्स है, और iOS क्या है, एक क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस पे जो है ना आप कंट्रोल कर सकते हो, ओपन सोर्स है इसमें, और यहाँ पे जो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सीकर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पे जो है एरिया गोल्ड काफी न्यूज में है। बस याद रखिएगा कि यूरिया गोल्ड जो है सल्फर से कोटेड होता है, और ये किसानों के लिए कम खर्च में जो है काफी मुहैया कराएगा, और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये काफी जो है अच्छा पहल है। फिर देखेंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है ना प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखा है, कहाँ पे, राजस्थान में, जैसे चित्तौड़गढ़, धौलपुर, और आपका सिरोही, सीकर, श्रीनगर। ये भारत का पहला प्राइवेट लवासा, देखिए न्यूज में है लवासा। लवासा क्या है, तो एक प्राइवेट हिल स्टेशन है, बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि चर्चा में रहा लवासा क्या है, तो एक प्राइवेट हिल स्टेशन है, और इसको जो है ये आपको कहां पर मिलेगा, पश्चिमी घाट में मिलेगा। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए काफी। और फिर ये भी है कि नवीन पटनायक जो है ना दूसरे नंबर के बन गए हैं। दूसरे नंबर क्या बन गए हैं, तो दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो बहुत कार्यकाल तक रहे हैं। पहला कौन है, पहला है सिक्किम का, पहला कौन है, सिक्किम के, देखिए यहाँ पे सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, याद रखिएगा। और दूसरे पे उड़ीसा के नवीन पटनायक। अभी आप देखोगे कि राज्यसभा में जो पैनल है उपाध्यक्ष का, उसमें 4 महिला को शामिल किया गया है। वो 4 महिला कौन कौन है, एक तो पीटी उषा हो गई, और फोंगनोंग कोयांग हो गया, फौजिया खान हो गई, और सुल्ता देव। ये 4 जो है महिलाओं हैं। और इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 जो है रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में देने के लिए जो है मंजूरी हो गया है। हालांकि ये जो है 2029 से लागू होगा। फिर सूरत डायमंड बोर्स न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है, सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। पहले विश्व में क्या था, अमेरिका का था, पेंटागन। अब जो है सूरत डायमंड बोर्स, ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ पे हीरे से संबंधित जो है कार्य होते हैं। फिर देखेंगे हम लोग अगला, अब मूव करेंगे हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए जो है ना 3 परियोजनाओं को जारी किया गया। देखिए शहरी क्षेत्र में आजकल आप देख रहे होगे ना, जैसे दिल्ली वगैरह में, वहां पे बाढ़ की संभावना हो जा रही है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जा रही है। तो उनसे निपटने के लिए सरकार जो है 3 योजनाओं को लॉन्च किया है, और तकरीबन इसमें 8,000 करोड़ का जो है फंड का मुहैया कराया जाएगा। ये हो गया। फिर देखेंगे हम लोग सागर समृद्धि सिस्टम लॉन्च किया गया। ये क्या है, तो सागर समृद्धि जो सिस्टम है, और इसको जो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा कि समुद्र और जो बंदरगाह है ना, उसको स्वच्छ रखने के लिए जो है काफी मदद मिलेगा। तो सागर समृद्धि जो है इस प्रकार का पहल शुरू किया गया है। फिर देखेंगे केंद्र सरकार ने ना महिर लॉन्च किया गया। महिर क्या है, तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि जो उभरती प्रौद्योगिकी है, जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डेटा साइंस हो गया, ये तमाम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ठीक है, देश के बाहर और भीतर इसके उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग कि सीबीएफसी द्वारा एक नया वेबसाइट और एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो सीबीएफसी क्या होता है, ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक बार न्यूज में देखोगे कि MV एम्प्रेस जो है न्यूज में रहा है। ये जो है ना चेन्नई से श्रीलंका तक चलने वाला भारत का पहला जो है आपका क्रूज मिसाइल है, क्रूज पोत है। आप इसके फिगर में देख पा रहे हैं, ये है। सर्बानंद सोनोवाल जो है आपका जो है ये मिनिस्ट्री है केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग मंत्री। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो भी ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम दे सकते हैं ना, उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा ये। अब देख रहे हो कि विश्व में सबसे ज्यादा जो खाद्य भंडारण का जो पहल किया जा रहा है वो भारत में किया जा रहा है। और भारत में करने का इसका ये उद्देश्य है कि भंडारण क्षमता का विस्तार करना, बस यही महत्वपूर्ण है। फिर आप देखोगे कि कैबिनेट जो है, केंद्रीय कैबिनेट जो है सिटीज 2.0 को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्न के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और इसमें आप देख सकते हो कि AFD है फ्रांसिस कंपनी, जर्मन बैंक है KWF, फिर देखोगे यूरोपीय यूनियन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और न्यूआ भी देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय शहरों मामलों के संस्थान। और इसका जो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य स्तर पर जो जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को लागू करना और संस्थाओं को मजबूत करना। क्लियर है। सामर्थ्य योजना जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि 1/3 जो है रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया गया है। ये आपका लोकसभा और विधानसभा में। इसमें क्या होगा, सामर्थ्य योजना के तहत क्या होगा कि महिलाओं को सशक्त करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सामर्थ्य योजना शुरू किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत।
आपको पता है ना, मनरेगा जो स्कीम है वो भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ही काम करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो भी एग्जाम में पूछने की संभावना बन रहे हैं। अब आते हैं नया संसद भवन जो बना है उसके तमाम फैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला कि 28 मई 2023 को इसको लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। ये आकार में क्या है, त्रिभुजाकार है। आप यहाँ पर देख सकते हो त्रिभुजाकार है, ठीक है। इस तरह का इसका लोकेशन है, इस तरह का इसका डिजाइन है। और नया संसद बनाने का जो पीछे का जो लक्ष्य है, क्योंकि संसदों की संख्या मतलब बढ़ रही है और नया नया टेक्नोलॉजी जो है उस पुराने संसद भवन में नहीं था, तो इसको इंक्लूड करने के लिए जो है इस तरह का स्कीम को या नया संसद भवन की जरूरत हो गई थी। अभी कुल देखिएगा तो 888 जो है लोकसभा में है और 384 राज्यसभा में बैठने का जो है व्यवस्था किया गया है। कुल 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको बनाने में 970 करोड़ रुपए लगा है। कौन बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट बनाया है इसको। और जो इसका डिजाइन तैयार किया है, HCP डिजाइन तैयार किया है, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर का नाम याद रखिएगा, विमल पटेल है। और एक सेंगोल जो चर्चा में रहा था, ये मान लीजिए सीट है तो इसके दाहिने और इसके दाहिने और जो है सेंगोल करके एक जो है छड़ी के आकार का होता है। जब कोई सत्ता हस्तांतरण करता है ना एक से दूसरे की तरफ, तो इस तरह का सेंगोल जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये चोल साम्राज्य से संबंधित होता है और तमिलनाडु में इस तरह का कल्चर आप देख सकते हो। तो ये भारत का पुराना कल्चर है। अब अगले पॉइंट पे मूव करेंगे हम लोग। PCIM&H ई ऑफिस जो है ये क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल है और इस ऑनलाइन पोर्टल का मकसद क्या है कि जितने भी आयुर्वेद है ना, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथिक दवाओं का मानकीकरण पे जोर दिया जाएगा। तो आप इसको याद रखोगे, PCIM&H क्या है? ये ऑफिस जो है मानकीकरण के लिए काम करेगा और फार्माकोपिया के रूप में मानकों का प्रकाशित करेगा। तो फार्माकोपिया भी आप ध्यान में रखोगे। ये एक मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगा। अब देखिए दिल्ली में जितना भी ग्रुप ए के ऑफिसर है ना, उनकी तबादला, उनका तैनाती को लेकर एक जो है अथॉरिटी बनाया गया है जिसको दानिश बोलेंगे। और ये जो दानिश का अर्थ होता है दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में जो भी तबादले तैनाती का कार्य करेगा आपका यही प्राधिकरण करेगा, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। इसका ये जो है 3 दिवस का कार्यक्रम था और इसमें क्या होगा कि जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है ना भारत को प्रदर्शित किया जाएगा। क्रॉस सांस्कृतिक शिक्षा और समझ को बढ़ावा दिया जाएगा। बस इतने ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। जल्लीकट्टू जो है काफी न्यूज में रहता है। ये तमिलनाडु में होने वाला एक पारंपरिक खेल है। क्लियर है? इस पे सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने PIL दर्ज किया था कि आप इस तरह के जो है पशु क्रूरता को बंद कर दिया जाए, वहां पे होता है। लेकिन ये पारंपरिक खेल है और ये सदियों से चला रहा है तमिलनाडु में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि इस तरह के कार्यक्रम को बंद नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जल्लीकट्टू जो है पारंपरिक खेल है और ये विशेष रूप से तमिलनाडु में खेला जाता है। इसमें क्या होता है, एक खेल में जंगली बैल को जो है खुला छोड़ दिया जाता है और एक भीड़ में, और वहां पे लोग क्या करते हैं, उसके जो कुबड़ होते हैं ना उससे पकड़कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ नल जल कनेक्शन। देखिए जल जीवन जो मिशन है इसके तहत स्वच्छ और पेयजल के लिए सुनिश्चित करना जल का सभी लोगों के लिए। और 5 राज्य है जैसे कि गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और पंजाब, इन्होंने 100% कवरेज को जो है प्राप्त कर लिया है। अब देखेंगे संचार साथी पोर्टल क्या है। संचार साथी पोर्टल जो है ना मोबाइल ग्राहकों को सशक्त करने के लिए इस तरह का स्कीम को लॉन्च किया गया है। वाराणसी में पहला जो है ना रीडिंग लॉन्च किया गया। कहने का मतलब ये एक हवाई अड्डा है जहां पे आपको पढ़ने के लिए जो है ना सुविधा दिया जाएगा, वो भी फ्री में। और यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी, लोकल भाषा में जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लॉन्च की पुस्तकालय में प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत जो है युवा लेखकों के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित किए जाते हैं उसका जो यहाँ पे आपको समायोजन मिलेगा। और वाराणसी हवाई अड्डा जिसका पहला जो है हवाई अड्डा बन गया जिसमें मुफ्त रीडिंग लॉन्च जो है लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार में जो है ना कर्नाटक हमारा जो है टॉप पे रहा है विनिर्माण नवाचार में, उसके बिहार जो है सबसे अंतिम में रहा है। तो आप इस तरह के फैक्ट को याद रखिएगा। इस तरह के जो यहाँ पे जो सर्वे हुआ था इसने लॉन्च किया था, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण, याद रखिएगा इसको। अब सभी राज्य जो है अपने दिवस तो मनाएंगे, बाकी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो दिवस होते हैं उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। अभी हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2023 को जो है अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसके साथ ही अन्य राज्य भी जो है इस तरह के सेलिब्रेशन को मनाएंगे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के तहत जो ये महत्वपूर्ण पहल है केंद्र सरकार का। अब है कि सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह, ये एक संग्रह है, एक बुक है जिसको जो है नीति आयोग ने किसके सहयोग से, UNDP के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जीवन की जमीनी स्तर पर
गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ और प्रभावशाली मॉडल को उजागर करना। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रहा था तमाम फैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर करेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस आप लोग देखते हैं वीडियो को, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह का पहल भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।